और जब तक ये पंडाल भरा हुआ नहीं दिखाई देगा तब तक शासन प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज आप सभी एक बार पंडाल में पधारें। अभी जो धरातल पर विराजमान सभी समाज और 36 कौम के साथियों को बंसराज सिंह देसर की ओर से आप सभी के चरणों में नमन। मैं उन्हें वो बात दोहराना नहीं चाहता। आप सभी को मालूम है कि मनोज सिंह हत्याकांड के बारे में बार बार एक बात को रट के क्या फ़ायदा, आप सबको मालूम है। मुझे लगता है ये बार बार नहीं बतानी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा समाज 36 कौम व समाज के सभी साथियों को, परमास्तर सेवा दल और अन्य सभी ग्रुप के विराजमान यहाँ सभी व्यक्तियों को कि आपने समय निकाला और समाज हित में अपनी आहुति देने के लिए पधारे। और आगे उम्मीद करूंगा, मैं जानता हूं हमारे बीकानेर में नेता और वक्ता किसी की कमी नहीं है और धरातल पर विराजमान यहाँ मेरे से अनुभवी, मेरे से अच्छे वक्ता बैठे हैं। लेकिन आप लोगों ने मेरे को 2 शब्द कहने के लिए कहा है। मैं नेता तो नहीं, आप सभी का छोटा भाई, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम बार बार किसी लोगों के हाथों से मरने से अच्छा है हम यहाँ अपनी जिद पर अटक के बैठे हैं। प्रशासन चाहे हमें मारे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमें पहले न्याय दे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं खड़े होंगे। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सबका धन्यवाद। हेलो। बार बार सभी निवेदन कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर आए और मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम प्रशासन अगर हतीला है तो हम भी हतीले हैं। और अगर आज अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं खुद आज ही से भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठ जाऊंगा अनिश्चितकालीन के लिए। और आप सभी साथ में खड़े रहना है। महावीर सिंह जी सोवा, पूर्व सरपंच। सरल समाज को जय श्री दुर्गा जी महाराज की, जय श्री खेतेश्वर दाता की। सरल समाज को यहाँ पर आए हुए 36 कौम के भाई बंधु सबको पता है, आज से लगभग 10 दिन पहले ऐसा अपराध बीकानेर की धरती में राजपुरोहित समाज का जो अभी हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ, सुनने में नहीं आया और ना ही मेरे को ध्यान है। हम यहीं के लोकल रहने वाले हैं, पढ़ाई भी यहीं की है और यहीं रहे हैं। और आज हमारे हजारों परिवार बीकानेर में लोकल भी रहते हैं, गांव से आए हैं। 2 भाइयों की, सगे भाइयों की हत्या हो गई और भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर, कलेक्टर साहब मौजूद है, एसपी साहब मौजूद है, 4 जिलों का मालिक यहाँ पर मौजूद है, कमिश्नर साहब। और सबको इस बात का पता होते हुए भी कि 10 दिन में न्याय नहीं मिल रहा है, ये समाज को सोचने की बात है। और बार बार यहाँ पंडाल से बोला जा रहा है कि सारे समाज के लोग मंच पे पधारे, क्यों नहीं आ रहे मंच पे? ये आपका परिवार नहीं है क्या? ये यहाँ से इस मंच के माध्यम से बोला जाता है बार बार कि आप यहाँ आके बैठिए और ये जगह खाली पड़ी है, क्यों नहीं आते हो यहाँ पर? अगर आपको न्याय चाहिए, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए बार बार ये दूसरे जिले से आके लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये अपने लिए शर्म की बात है भाई साहब।
हम कहने को लिए तो ये कहते हैं कि हम जागीरदार, हम राजपुरोहित, और आपके साथ आपके नाक के नीचे ऐसा अन्याय हो गया। और अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। थाने के अंदर बढ़ने से पहले ये लिखा हुआ होता है कि अपराधियों में भय और समाज के अंदर विश्वास। या पुलिस ने इसलिए लिख रखा, ये बोर्ड बना के लिखे हुए अपराधियों में भय ऐसे नहीं होता। 10 दिन से सबको पता है, सब जात को पता है, सर्व समाज को पता है कि ये कत्ल है, ये कत्ल जानबूझ के किए गए हैं। और से ऐसे प्रेम प्रसंग इस ये 80 वार्डों का बीकानेर है, 166 गांव है इस आसपास में, कौन से गांव में नहीं होते ऐसे काम? क्या हो गया? अगर वो अपराधी नहीं है तो प्रशासक यहाँ आके बताए कि हम किसको गिरफ्तार करें। 10 दिन से अगर ये मामला हर गांव तक, आज राजस्थान नहीं पूरे भारत में फैल चुका है, और हमारे समाज के लोग हर गांव, कस्बा, शहर, नगर और अंतर्राष्ट्रीय देशों में बस रहे हैं। सबको पता होते हुए भी ये आंख बीच के अंधेरा है। सर्व समाज से मेरा हाथ जोड़ के आपसे यही अनुरोध है कि यह पंडाल में पहुंचे, जब तक आपको और इस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलता है तब तक यहाँ एकजुट होकर और कंधे से कंधा मिला के सर्व समाज यहाँ पर संघर्ष में जुट गए। देखते न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको न्याय शाम के पहले यहाँ के संघर्ष समिति से मिलना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। ओम सिंह जी घेलड़ी। अपराधियों की राजस्थान सरकार, जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं, ग्रुप बना करके मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, 5 दिन से हम भी पसीना बहा रहे हैं और आप यहाँ आकर के विराजे, समाज एकता का परिचय दीजिए। यहाँ पर 36 कौम विराजमान है। आप सभी से निवेदन है, चर्चाएं और बातें तो घर पे हमें करनी है और करते रहेंगे। जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप करिएगा, लेकिन आप यहाँ आकर के विराजिए। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप सभी सभ्य समाज, खूबसूरत समाज के लोग हैं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके। और आप कहते हो तो आपको दंडवत प्रणाम करके निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पर आकर के विराजिए। आप बताइए, इन सरकारों को जगाने का समय है। केवल बातें करने से न्याय नहीं मिलता है, पसीना बहाना पड़ता है। आप आइए यहाँ पर, आपसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है। ₹90 received on PhonePe. हेलो, सभी समाज बंधुओं से गर्व निवेदन है, प्लीज आप आके पंडाल में बैठे हैं, इतनी दूर से आए हैं। बारे बैठ रहा पड़ी जागीरदारी यहाँ रेवेली हटाओ, अंदर जनी जागीरदारी पता चले लो। अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले कुछ उद्घोष मेरे साथ लगाएंगे आप। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी समाज के बंधुओं को जय रूना जी की और अन्य वर्गों से आए हुए सभी को मेरा यथायथ प्रणाम। मित्रों, कोई भी धरना या प्रदर्शन, क्योंकि हमने बहुत इस मैदान के अंदर धरने प्रदर्शन किए हैं और धरने प्रदर्शन तभी सक्सेस होते हैं जब आपकी मुंडियां दिखती है। 10, 20, 50 आदमियों से
आप सोचो कि हम हमारे प्रशासन को हिला देंगे तो संभव नहीं है। प्रशासन तभी झुकता है जब उसमें दबाव बनता है। आज राजपूत समाज का मेरी 60 साल की उम्र में इस मैदान के अंदर ये पहला धरना है और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं दोस्तों, इस कचहरी के आसपास के अगर सारे राजपुरोहित आ जाएं तो इस कचहरी का ये पूरा मैदान भर जाता। अभी भी बार बार ये अनुरोध करना पड़ रहा है हमें कि आप पंडाल के अंदर पधारे, पंडाल में बैठकर आप अपने विचार व्यक्त करें। आपको मंच मिला है मित्रों, बहुत मुश्किल से ये मंच प्राप्त होते हैं। मैं राजनीतिक क्षेत्र का मुझे ध्यान है, आज जो इस बात को लेकर मेरा राजपूत समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, निश्चित तौर पे हर घर से जितने भी जवान है उनको आज आना चाहिए और धरना अभी नहीं होगा, ये तो और आगे चलेगा। जैसे सुरेश जी ने बताया कि मैं भूख हड़ताल पे कल से बैठूंगा, सुरेश जी आप नहीं, बीकानेर का पूरा राजपूत समाज आपके साथ होगा। दोस्तों राजनीति अपनी जगह है, राजनीति चलती है, चलती रहेगी। सबसे पहले मेरा परिवार है और उसके बाद में मेरा समाज है। आज समाज के ऊपर विपदा आई है, उस वक्त अगर हम जैसे राजनीतिक व्यक्ति कहेंगे कि हम भाजपा का है, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट है, तो फिर ऐसे आदमी को उस समाज में जन्म ही नहीं लेना चाहिए। उसको फिर एक अलग राजनीतिक समाज अपना नया बना लेना चाहिए। मैं इसलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं बीकानेर के, चाहे वो पार्षद हो अथवा कोई अन्य पद पर हो, सबसे आग्रह करूंगा कि आप इस सामाजिक काम में अपना पूरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो चेक। ओम सिंह जी खींचन, राजपुरोहित, भैरू सिंह जी खींचन पधारे हुए हैं तो आगे पधारे। स्वरूप सिंह जी मन्नड़ा, वीरेंद्र सिंह जी घेनडी, वीरेंद्र सिंह जी उट्टांबर, सर्वप्रथम तो मैं गुरु महाराज का जयकारा लगाऊंगा, सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो खेतेश्वर महाराज की। मेरे से पहले सभी वक्ता अपनी बात रख चुके हैं। इस बात में दम है कि जो ये हत्याकांड हुआ है, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र काफ़ी समय से ऐसे लोगों ने सोच रखा था कि इनकी कैसे हत्या की जाए, और ये प्री प्लानिंग था। और इसमें पुलिस भी सम्मिलित थी, और जो थाना क्षेत्र इस क्षेत्र के अंदर आता है, हमारी सबसे पहली मांग है उस थाने को बर्खास्त किया जाए। जब तक वो थाने के अधिकारी इस काम में रहेंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। इसकी जांच चेंज की जाए तभी हमें इंसाफ मिल सकता है भाइयों। और आज बहुत बड़ी विडंबना है कि जो दूर दूर से हमारे भाई बंधु आए हैं, लेकिन हमारे समाज के बीकानेर के जितने भी युवा एवं बुजुर्ग हैं वो बहुत ही कम संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। अगर बीकानेर की जनता और बीकानेर के राजपुरोहित समाज के सभी अपने घर से दो दो व्यक्ति अगर आ जाए तो मैं ये साबित कर दूं कि इस कोर्ट परिसर में जगह नहीं मिलेगी। और मैं इस प्रशासन से भी ये बात कह दूं, अगर राजपुरोहित समाज अगर जाग गया तो ये बीकानेर की जितनी भी रोडें हैं वो हम जाम कर देंगे।
और फिर उस प्रशासन की जिम्मेवारी उन्हीं की होगी। कलेक्टर महोदय, हमारे समाज को कमजोर मत आंकना। हमें अगर खून भी देना पड़ा तो हम खून भी दे देंगे और अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। ये क्या समझते हैं कि राजपूत समाज क्या चुपचाप बैठा रहेगा? 10 दिनों तक हम चुपचाप बैठे थे, आपकी हर बात हमने मानी। जैसे आपने कहा कि हम आपको इंसाफ देंगे, आज आपको देखिए हमारे बुजुर्ग लोग कितने दूर से गांवों से आए हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि हमें झूठे वादे करते हैं? आप हमें ये बताते हैं कि हम उनको पकड़ लेंगे। आप क्या पकड़ लेंगे जब आपने जांची, ऐसी जांच बिठाई है आपने जिसमें हत्या का कहीं जिक्र ही नहीं है। आपने उस हत्या को एक्सीडेंट दिखा दिया। उससे बड़ी विडंबना क्या होगी हमारे समाज के लिए? और हमारा समाज आज एक नहीं हो पा रहा है। हमारे समाज को आईना दिखाने के लिए हमारे ये बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो कितनी दूर गांवों से आए हैं। मैं सूरज जी से भी धन्यवाद दूंगा जो आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है। अगर ये आप नहीं होते तो ये राजपूत समाज इकट्ठा नहीं हो पाता। दूर सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत आभार करूंगा कि जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। भाइयों, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। और जितने भी भाई लोग जो दूर दूर बैठे हैं, उनसे कितनी बार हमने विनती कर चुके हैं कि वो पंडाल में आ जाए, और हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके भी हमने इतना कह दिया, फिर भी अगर कोई नहीं आता है तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी लगती है। लेकिन मैं वीरेंद्र राजगुरु आज 36 कौम के जितने